सर डाउ फ्यूचर्स कुछ हल्का हुआ है, 27 पॉइंट ही ऊपर है, 33,100 के करीब दिखाई दे रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव टेरिटरी में है, 12 अंकों की कमजोरी। यूरोपियन मार्केट है सर, वो ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल दायरे का ट्रेड है, सपाट। क्या किया जाए सर? आराम, सैटरडे संडे छुट्टी बनाओ और क्या है, मंडे आके सुबह देखेंगे। देखो जहां बंद हो रहा है वहां पे आप कुछ करने लायक है नहीं, तेजी करने की आपकी हिम्मत है नहीं, मंदी करने का मन है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अपने यहीं से घूमे थे 17,775 17,800 से, लगभग उसी के आसपास है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,700 17,800 है। टूटेगा तो भी मंडे टूटेगा, ज्यादा चांस ही है। और आज कोई ऐसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद तो है नहीं। अगर रिकवर होकर 18,000 के आसपास आए, वहां पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। और बाकी जिनको अभी भी छोटा स्टॉप लॉस कोई रखना है डे ट्रेड के लिए, वो 17,775 का होगा। और पोजिशनली जिसको रखना है वो 17,700 या 17,800 क्लोजिंग बेसिस पे आपको जो रखना है रख लीजिए। ये 100 पॉइंट की सपोर्ट रेंज है, इसलिए बेहतर यही है कि अगर रिकवरी आए और 18,000 के आसपास पहुंचे तो आपको कम करनी है पोजीशन। और क्यों करनी है वो अब मैं डेटा में बता दूं। 18,000 माउंट एवरेस्ट हो गया है ऊपर चढ़ने के लिए। उसका रीजन ये है नया कि 18,000 के पुट पर है 73 लाख शेयर, 73 लाख हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और वहां से हम गिर के आए। और 18,000 के कॉल पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जितना 73 लाख है उससे दुगुना, 1.5 करोड़ शेयर का। सो इसका मतलब कॉल रेटर दबाकर कॉल बेचकर बैठे हैं। और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जब आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वहां से आप 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हो, तो रिकवरी की उम्मीद करना ही अपने आप में, देखो भाई, समझदारी वाला काम नहीं है। इसे रिकवरी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी बोले तो लोगों को चुभ सकता है, इसलिए समझदारी का काम नहीं है बोलना। थोड़े सोफिस्टिकेटेड शब्द है, जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत बुरी हैं और आप अच्छी नहीं है, फर्क हो जाता है ना। हाँ, कौन सा वाला कम बुरा लगा? आप अच्छी, वैसे ही कि बेवकूफ़ी का नहीं, समझदारी का काम नहीं है। तो इसलिए 18,000 के आसपास अगर गलती से आए तो पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 42,000, 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, कॉल्स में 23 लाख शेयरों का है। 42,000 के नीचे अगर बंद होंगे तो आपके लिए रास्ता खुल रहा है नीचे का। और अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा जो आपको सोमवार के लिए ध्यान में रखना है, वो 41,575 से 41,675, वहां तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की होगी अगर आप 42,000 के नीचे बंद होते तो। और 42,000 के ऊपर अगर आप निकल कर आए तो भी 42,300 42,400 को पार करना लगभग असंभव सा नजर आता है। वहां पर आपको तगड़ी सप्लाई आएगी, यानी कि यहाँ से 250-300 पॉइंट बढ़ने पर सप्लाई जोन में आप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे निफ्टी आपका 18,000 के आसपास पहुंचे, वहां से सप्लाई आना शुरू होगी। तो कोशिश करें ऊपर आए तो पोजीशन थोड़ी हल्की करने की कोशिश करें। जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं उसके लिए कम रिस्क लेकर सोमवार तक का इंतजार कर सकते हैं। फिर वही चीज एक दोहराऊंगा जो आपको लगेगा बार बार मैं बोल रहा हूँ, बजाय मार्केट कितना नीचे या यहाँ से कितनी रिकवरी दे सकता है उसके चक्कर में ना पड़े। सिंपल ये आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। मेरी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, कितनी मैं कैरी कर सकता हूँ, कितनी का स्टॉप लॉस और हेज कैसे कर सकता हूँ, उस पर ज्यादा फोकस करें बजाय बाजार का डायरेक्शन तय करने के। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। और अब जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो अब नेक्स्ट वीक ही मंडे के आसपास बनता दिख रहा है। फोकस अब यहां से रहने वाला है 41,575 675 निफ्टी बैंक का, जहां तक सवाल है। तो अब यहां पर आपको और कॉशियस और थोड़ा धैर्य ज्यादा रखने की जरूरत है।